मेडिटेशन, अंतर्ध्यान, अंतर्मुखता, भीतर की सुरती, यही तेरा परम धन है, यही तेरी परम संपदा है, यही तेरा परम शिखर है और यही तेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। तुम जागो अपने भीतर। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही अपने भीतर, अपने ही भीतर के सामने, अपने ही भीतर की स्क्रीन पर, अपने ही भीतर के टेलीविजन पर जो जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना ना करना, कोई पॉइंट, कोई बिंदु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई किसी प्रकार की सपोर्ट, कोई कैंडल लाइट, कोई मून लाइट, कोई किसी प्रकार के तारे सितारे को भीतर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, भीतर नहीं, तनिक मात्र भी भीतर सहारा नहीं लेना। कहीं किसी प्रकार के भी ऑब्जेक्ट पर, किसी प्रकार के भी आकार पर तुमने ध्यान को नहीं जोड़ना, तुमने मन को लगाने की कोशिश नहीं करना। मन को कहीं जोड़ना नहीं, कहीं मोड़ना नहीं, कहीं दबाना नहीं, भीतर की ओर लाना नहीं। मन का स्वभाव है बाहर की ओर जाना, उसे बाहर जाने देना। उसका स्रोत बाहर है, बाहर के जगत में वो चारों ओर बिखरा है, उसको अपना खेल खेलने देना। तनिक मात्र भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसमें दखल नहीं देना, अपनी ओर से कोशिश नहीं करना उसको भीतर लाने की। सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं जब हम उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसको सुप्रेशन में, रिप्रेशन में उतारते हैं। नथिंग इज मोर सिंफुल दैन दिस एक्ट। इस सुप्रेशन को, रिप्रेशन को विदा कर देना। मन के प्रति तुम जागना, तुम स्वयं मन से हटते चले जाना, अपनी सुरती संभालना, अपना होना संभालना, अपनी ट्रू नेचर में, स्वाभाविक स्थिति में उतर जाना। हम सबका स्वभाव है देखना, जागे जागे देखना, सहज अवस्था में बहुत सरलता पूर्वक देखना, तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े। देखना स्वाभाविक हो, देखना कोई क्रिया ना हो, कोई किसी प्रकार का प्रयास, यत्न, चेष्टा, कोशिश बिल्कुल ना हो, कदाचित ना हो। तुम दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखने लगते हो। तुम ही हो शिवनेत्र, तुम ही हो देखने वाले, तुम ही हो एकमात्र साक्षी, दृष्टा, साक्षी भीतर के। तुम ही देख रहे हो। तुम्हारे सामने भीतर जितना भी अंधेरा, घना अंधेरा उतरता है, कितना भी अंधेरा हो, सन्नाटा हो, तुम देखते रहना। पल पल जागे जागे तुम अपने भीतर को देखते रहना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। मन लगे ना लगे तुम चिंता ना करना, तुम तनिक मात्र फिक्र ना करना, तुम निराश नहीं होना। मन लगता ही नहीं, मन कभी लगा ही नहीं। मन अपने आप भीतर वापस लौटता है, तुम्हें कछु करना नहीं। केवल तुम अपनी सुरती में रहना, अपने होश में रहना, शांत मुदित मौन, एकमात्र मौन
पूर्वक देखते रहना। तुम केवल देखना अपने भीतर की हर स्थिति को, हर हालात को। कहीं भी उलझना नहीं, कहीं खो नहीं जाना, कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं भी इंडल्ज नहीं होना। तुम जागे जागे देखते रहना। Become more and more awakened in meditation. Be observer, be seer, be witness. It is your true nature. And keep looking on inside. Watch the mind's activities continuously, constantly. Keep watching. लगातार देखते रहना। देखत देखत ऐसा देख, गिर जाए सब, रहे ना एक भी विचार, एक भी विकल्प ना बचे, सब विदा हो जाए। तुम ही तुम, एकमात्र तुम ही तुम हो जाओ। जो जो भीतर भाव प्यास भरा उठे, उसी में डूबते चले जाना। प्रभु प्रेम की प्यास जैसे ही ठाठे मारने लगी, जैसे ही उस प्यास की लहरें तुझको अनुभव होने लगी, उसी में डूबते चले जाना। धर्म अनुभव का सब्जेक्ट है, धर्म तलाश पहचान का सब्जेक्ट है। अपने अंधेरों को दूर करते चले जाना, अपनी मन की गति को देखते चले जाना, अपने भीतर के हर हालात को, हर एक मन माया के फैलाव को देखते चले जाना। तुम जागना भीतर की ओर, अपने भीतर के नेत्र को, अपनी थर्ड आई को, शिव नेत्र को मौका देना जीवन को खोजने का, जीवन की जोत जगाने का, जीवन की तलाश भीतर, अपने ही भीतर की यात्रा पर उतर के संपन्न होती है। तुम भीतर आओ, 365 तीर्थों का स्नान हो जाता है जब तुम हृदय की बहती हुई प्यास धारा में, प्रेम धारा में स्नान करते हो। जब तुम हृदय सागर में उतरते हो तो हजारों तीर्थों का स्नान हो जाता है। तुम्हारी सुरती जगते ही सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का, सारे जगत का भान हो जाता है। इतनी महान सुपर साइंस तेरे भीतर जगमगा रही है। साइंस ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का विज्ञान, चमत्कारों का चमत्कार, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स तेरे भीतर के हृदय द्वार पर, तेरे भीतर के केंद्र पर लहलहाता है। थोड़ा सा अपने भीतर अपनी सुरती को संभाले रखना, अपनी होश, अपनी अवेयरनेस, अपना जागा बनाए रखना। बहुत आनंदित हो उठोगे।
ओंकार ओंकार गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। हमें छोटी सी बात याद आती है, बहुत बार सुनाया करते हैं। आहा, एक जंगल में हजारों तोते रहते थे। शिकारी जाता रोज रोज, वो अपना जाल बिछाता, चूरी डालता और बहुत सारे तोते उस जाल में फंसते चले जाते। समय गुजरा, सालों गुजरे, उस जंगल में बहुत थोड़े से तोते रह गए। बाकी सब शिकारी ने पकड़ पकड़ के मार्केट में, बाजार में, घरों में बेच डाले। बहुत सारे बेच डाले, बहुत सारे दुनिया के अंदर भेजे और कितना व्यापार किया, कितना पैसा कमाया। किंतु अब जब थोड़े से रह गए तो उन तोतों के सरदार ने मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला करके कहा, नहीं किया, अरे वो सभी तोतो, हम बिल्कुल थोड़े से रह गए, थोड़े से नंबर हैं और थोड़े दिनों में हम भी सब शिकारी के हाथ लग जाएंगे और जंगल खाली हो जाएगा। हम सब पिंजरों में पड़े रह जाएंगे, मर जाएंगे। लोगों के घरों में राम राम कहते हैं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तोता रामा, लोग कहते रहेंगे, हम उनको रिझाते रहेंगे और वो हमें छेड़ते रहेंगे और एक दिन मौत आ जाएगी, मर जाएंगे। हम सब पिंजरों के एकमात्र कैदी बनकर के जिएंगे। अभी तो जंगल में खूब स्वतंत्रता को भोग रहे हैं, आजादी भोग रहे हैं। हमें अपने आप को बचाना होगा। अगर हम सब मिलकर के थोड़ा सा विजडम, थोड़ा विवेक जगाएं, थोड़ी सी बुद्धि से काम लाएं तो हम बच सकते हैं, वरना नहीं। तो क्या किया जाए? सभी तोतों ने अपने लीडर से पूछा क्या किया जाए। तो उसने कहा कि एक मंत्र अच्छी तरह याद कर लो। मैं आपको एक बात कहता हूं, एक मंत्र देता हूं, वो सदा अपनी जबान पर रखना, अपनी याद में रखना। क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूरी डालेगा, किंतु हम लालचवश बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूरी डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। बस ये मंत्र याद कर लीजिए, फिर कभी भी हम कैदी नहीं बनेंगे, कभी शिकारी के हाथ नहीं लगेंगे और स्वतंत्रता पूर्वक, आजादी पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। हम बचे हुए अपने जीवन को बचा लेंगे। अगले दिन शिकारी आया। जब शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, चूरी डाली, तो एक भी तोता नीचे नहीं आता, सब ऊपर ऊपर उड़ जाता है। वृक्ष के ऊपर भी नहीं बैठते, आकाश में उड़ते चले जा रहा है। एक भी नीचे आकर के चूरी खाने को राजी नहीं। शिकारी ने साहस, हिम्मत बांधी और चूरी उठा करके दोनों हाथों से आकाश की ओर ऊपर गिरानी शुरू की। थोड़ी ही देर में तोते चले आए। एक एक करके तोता नीचे आता है, बोलता भी जाता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूरी डालेगा, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, और खाता भी जा रहा है। खाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और ये गीत गाते चले जा रहा है, ये मंत्र पाठ करते चले जा रहा है। ये कहानी तोतों की होगी तो भले होगी, किंतु हमने तो इंसान की दुनिया में देखी है। जानते हुए भी पुनः पुनः फंसते जा रहे हैं। जानते हुए भी प्राथमिकता वही है जहां से हाथ कुछ नहीं लगने वाला। जानते हैं, जानबूझ करके भी वहीं मर रहा है। इसका मतलब निश्चय नहीं है, अर्थात भीतर क्लैरिटी नहीं आई, भीतर निश्चय नहीं उतरा। निर्णय है
फैसला है, सब जानता है, परंतु फिर वहीं वहीं मर रहे हैं, वहीं वहीं फंस रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ जीवन जो सारी बीती हुई जिंदगी को भी आबाद कर सकता है, वह भी अपने हाथों से निकाल रहे हैं। थोड़े से श्वास बचे हैं, वह भी हाथ से गुजरे जा रहा है। वो क्या जाने इश्क और आशिकी को। वो दिल लगी, एकमात्र दिल लगी में डूबे हुए लोग, वो इस महान आशिकी को क्या जाने। जहां बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े बादशाह मुर्शिदों के द्वार पर दीवानगी में डूब गए। बड़े बड़े कंगले जिन्होंने कभी देखा नहीं था दुनिया का भोग वैभव, उन्होंने भीतर का क्या भोग पाया, क्या वैभव पाया कि लक्ष्मी द्वार पर आ जाए कबीर साहब के तो भी दरवाजा नहीं खोलेगा कबीर। सारी दुनिया के वैभव उतार दे झोपड़ी में, नहीं, द्वार नहीं खुलेगा, तेरा स्वागत नहीं होगा मां। जब तक तेरे साथ नारायण नहीं आएंगे, जब तक तेरे साथ परम पितु नहीं आएंगे, तब तक तू स्वीकृत नहीं हो सकेगी। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। नामदेव का, कबीर का, रैदास का एकमात्र प्रायोरिटी, एकमात्र प्राथमिकता परमात्मा है। हकीकी इश्क है, मिजाजी इश्क नहीं है। दिल लगी नहीं, आशिकी चाहिए, आशिकी चाहिए। यूं ही फॉर्मेलिटी, यूं ही औपचारिकता निभाने वाले है प्यारे भारत मां की संतानों, है अवतारों गुरुओं की संतानों। परमात्मा के द्वार पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना, कोई औपचारिकता नहीं निभाना, कोई रीति रिवाज नहीं निभाना, केवल एक प्रेम की रीत निभाना। यूं ही रोज आरती करते करते मंदिर में कहते हैं तन मन धन तेरा, तन मन धन तेरा, तन मन धन तेरा, कि तू जब वो लेने पे आए तो कहता है कब्जा रहे मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, कब्जा रहे मेरा। रोज बोलते हैं आरती में तन मन धन तेरा, और हम गुरुद्वारा में खड़े रोज रोज अरदास करते हैं कि तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, दई नाम संतोखिया, उतरे मन दी पुख, उतरा मन दी पुख। तुद बिन होर जे मंगना, कितनी सुंदर अरदास, अनमोल अरदास, कितनी सच्चाई भरी, सत्यता भरी, प्रेम भरी अरदास गुरुद्वारों में हम करते हैं। तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख। सब जानत हैं कि प्रभु को छोड़ करके प्रभु से कुछ भी मांगना, वाहिगुरु को छोड़ के वाहिगुरु से कुछ भी मांगना, उस परमात्मा को छोड़ करके परमात्मा से कुछ भी मांगना, दुखों के घर को इनवाइट करना है। दुखों के दुखों को अपने सिर के ऊपर चढ़ाना है, अपने सिर को दुखों से भर देना है, दुखों की पोटली से अपने सिर को बांध लेना है। अगर हम तुझको छोड़ के तुझसे मांगे, ओ मालिक, ओ प्रभु, ओ खुदा, ओ वाहिगुरु, ओ मेरे अकाल पुरख, तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख। और फिर मांग रहे हैं, अरदास तो यही कर रहे हैं किंतु फिर मांग रहे हैं, और मांगने की ही अरदास कर रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं, हम प्रार्थना अरदास कर क्या रहे हैं, और मांग क्या रहे हैं। हम प्रभु को, वाहिगुरु को, खुदा को नहीं मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। उस विराट को छोड़ के क्षुद्र मांग रहे हैं, उस विराट को छोड़ करके छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों की पूर्ति मांग रहे हैं। और हम बोल क्या रहे हैं, तुद बिन होर जे मंगना, और फिर मांग रहे हैं। कितना धोखा, फरेब, कपट हम अपने आप से करते हैं। ये फॉर्मेलिटीज, ये औपचारिकताएं, ये तथाकथित थोथी प्रार्थनाएं, इसीलिए तो हमारे जीवन को संवार नहीं रही, हमारे जीवन को प्रेम, भक्ति और आशिकी में उतार नहीं रही, हमारे जिंदगी को सुखी नहीं बना रही। सब कुछ पाकर के भी हम सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि हम केवल मांग रहे हैं। हम भिखारी हैं,
हम उसके पुजारी नहीं, भक्त नहीं, दीवाने नहीं, हम उसके शिष्य नहीं, सिख नहीं। हम मांग रहे, मंगते। और प्रभु के द्वार पर मंगते होना क्या बुरा है? अरे मंगते ही होना है तो प्रभु को मांगिए ना। तुझ भी न हो रजे मंगना। तुम तो स्वयं ही दुखों को इनवाइट कर रहे हो। तुम उसके सिवा अगर कुछ मांग रहे हो तो तुम तो अपने दुखों को ही निमंत्रण दे रहे हो। तुम तो स्वयं अपने दुखों को बुला रहे हो। तुद बिन हो रजे मंगना, सिर दुखा दे दुख। तो क्या करें? दई नाम संतोखिया, उतरे मन दीपुक। संतोष, तुष्टता, तृप्ति एकमात्र तेरे नाम की, तेरे भीतर के महान प्रेम, प्यार और मोहब्बत की। उत्तरे मन दीपक। हम कहते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हम अरदास प्रार्थना क्या कर रहे हैं और हम मांग क्या रहे हैं? बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल हैरान होते होंगे परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान, वो हैरान होते होंगे तुम बोलते क्या हो, तुम स्तुति क्या गाते हो, तुम प्रार्थना क्या करते हो और तुम क्या क्या मांग रहे हो? कम से कम प्रार्थना के अनुसार तो मांगिएगा ना। अगर तुम प्रभु को ही मांग लो तो सब कुछ अपने आप चला आएगा, या नहीं? अगर तुम उसी को मांग लो तो सारी तेरी मांगे अपने आप पूरी होती हैं, या नहीं? रोज रोज क्यों भिखारी बनता हो? तुम उसी को क्यों ना वर्ण कर लो, उसी को क्यों ना तुम चाह लो। सारी चाहना अपने आप पूर्ण होती चली जाती है, जिसमें हाथी के पांव में सबका पांव। आहा, फिर रोज रोज भिखारी बनना, रोज रोज धोखा देना, रोज रोज विपरीत कहना, कितना बुरा है, कितना धोखा है। आहा, इसीलिए तो कहा इश्क का रुतबा इश्क ही जानी, इश्क का रुतबा इश्क ही जानी। समझ सके ना लोग सियाने, समझ सके ना बड़ी बड़ी बुद्धि वाले। इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। बस अब इतना ही स्वीकार करना, इतना ही प्रसाद स्वीकार करना। ओम ओंकार, आमीन, आमेन।